जरा सुनिए, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? आता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी 10 साल की बेटी है निधि, पता नहीं कहाँ चली गई। आप बैठिए, आप बैठिए। कब से लापता है आपकी बेटी निधि? रोज की तरह स्कूल गई थी लेकिन वापस नहीं आई। निधि, ये कब तक तू गुड़ियों के साथ खेलती रहेगी? हाँ, अब बड़ी हो गई है तू। पुराने जमाने में तो तेरी उम्र की लड़कियों की शादी की जाती थी। अच्छा, तो मैं भी पुराने जमाने में पैदा होती। दत पगली, कुछ भी बोलती रहती है। चल अब बैग उठा और जा स्कूल। बाय मेरी डॉल। आई, मैं जा रही हूँ। मेरी डॉल का ख्याल रखना। और तू भी मेरी डॉल का ख्याल रखना। हाँ। बाय आई। बाय। आपने उसके दोस्तों के वहां पूछा? हो सकता है खेल खेल में कहीं चली गई हो। हाँ, वो जहाँ भी जा सकती थी मैं वहाँ सब जगह देखा, यहाँ तक कि मैं स्कूल में भी गई थी, लेकिन स्कूल वाले बोल रहे थे कि जैसे छुट्टी हो गई वो चली गई, लेकिन सर घर नहीं आई। किसी पे शक है आपको? नहीं, वैसे तो कोई नहीं। आपके पति कहाँ है? वो भी निधि को ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे पुलिस को बताना चाहिए। सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए सर, प्लीज। कोई फोटो है निधि की आपके पास? हाँ है ना, ये निधि है सर। रोहिणी, संभालो अपने आप को, भगवान सब ठीक कर देगा, मिल जाएगी हमारी निधि। चलो तुम कुछ तो खा लो। नहीं आई, मुझसे नहीं होगा। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। जैसे निधि तुम्हारी बेटी है ना, वैसे तुम भी तो मेरी बेटी हो। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो कुछ खा लो। चल। और दामाद जी को मैंने भेजा है संजू के घर पे, पर निधि वहां भी नहीं मिली। अरे तुम दोनों हाथ धो के संजू के पीछे क्यों पड़े हो? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम दोनों ने कुछ मेरे बच्चे के साथ किया है और अब उस संजू को बीच में फंसा रहे हो? रोहिणी, ये तुम क्या बोल रही हो? अपने आई पे आरोप लगा रही हो तुम तो चुप ही रहो। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, डरो नहीं। अरे 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 सुनो सुनो, एवे घाबरो नकोस। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे मेरी आई के पास जाना। आप कौन हो? जब तक तुम यहाँ रहोगी ना तब तक मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ, अरे सुनो, इस लड़की को देखा है कहीं? ये बच्ची कल से ही गायब है, तुमने इसे देखा है कहीं? बच्ची को जानता हूँ साहब, कई बार घर छोड़ा हूँ, लेकिन कल नहीं देखा। तुम में से इस बच्ची को देखा है किसी ने? ये बच्ची कल से ही लापता है। हाँ सब देखा है, कल ये मेरे ही ऑटो में बैठी थी। अंकल, तिलक नगर चलोगे? हाँ बेटा चलेंगे, बैठो। यही रोक दो अंकल। कितना हुआ? तिलक नगर छोड़ा था मैंने इसको। अच्छा, इस बच्ची को वहाँ पर कोई लेने भी आया था क्या? नहीं, लेने कोई नहीं आया था, ये अकेली ही थी और बस्ती की ओर चली गई।
करके मुझे यहाँ से ले जा। मुझे अपने पास ले आ, मुझे आपके पास जाना है। आए तो आ जाओ मुझे लेने के लिए, आ जाओ मेरे पास। आए कहाँ है? वाह, लगता है खाना इतना भी बुरा नहीं लगा तुम्हें। देख, ऐसी अच्छी बच्ची बनकर रहना। गुड्डा गुड़ियों का खेल देखा है तूने? बस वैसे ही खेल खेलना है हमें। एक गुड्डा और एक गुड़िया और उनकी शादी। और तुम्हें पता है, हमारी गुड़िया होगी तू और तेरी शादी एक गुड्डे से होगी। हाँ, बिल्कुल असली गुड्डे से, बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा वो। असली गुड्डा? शादी तो झूठ मूठ की होती है ना? इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला निधि का? पहले आप हमें ये बताइए कि तिलक नगर में कोई निधि का या आपका जानने वाला रहता है क्या? क्योंकि निधि को आखिरी बार तिलक नगर में देखा गया है। हाँ, तिलक नगर में हमारी पुरानी काम वाली बाई सरिता रहती है। आप? अब जी, मैं निधि की नानी हूँ, रोहिणी की माँ, और ये मेरे दामाद जी है। सर, सरिता का बेटा संजू 6 महीने पहले निधि को ट्यूशंस देता था, पर वो कल वहाँ क्यों जाएगी? सरिता का एड्रेस है आप लोगों के पास? तिलक नगर में मकान नंबर 22 में रहती है। ठीक है, चलो। देखा, तो अब तक मुझ पे और दामाद जी पे शक कर रही थी ना? तेरी बेटी खुद गई थी उस संजू के पास, मैं तो कहती हूँ उसी से मिलने गई थी। 10 साल की बच्ची है मेरी। लेकिन बेटी तो तेरी ही है ना, तू भी तो भागी थी अपने पहले पति विशाल के साथ। आखिर बेटी माँ पे नहीं जाएगी तो किस पे जाएगी? देख बेटी, तू जल्दी से मान जा। तू जितनी देर लगाएगी ना, उतनी देर तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देखो बेटा, तुम्हें जल्दी से अपने आई के पास जाना है ना? जाना है ना? जल्दी से हल्दी लगवा लो। अरे वाह, ये तो जल्दी से मान गई। चलो चलो, हल्दी की रस्म पूरी करवाते हैं। चलो चलो, आ जाओ, बैठो बैठो। एक एक करके लगा लो। अरे शांति, अगर पढ़ाली बात पकड़ दिला। चल चल, अरे खुद आ रही है। ए लड़की, रुक रुक, कहाँ भाग रही है? रुक, ए रुक, कहाँ भाग रही है? रुक, ए लड़की रुक। पकड़ो उसको। रुक, रुक। जी साहब,
आप संजू की माँ सरिता हैं? जी साहब, पर क्या हुआ? कल निधि यहाँ पर आई थी? हाँ साहब, आई थी। वो संजू के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा कि संजू घर पर नहीं है। कितने बजे आई थी वो यहाँ पे? ये कोई 3 साढ़े 3 बजे आई थी साहब। वो संजू से क्यों मिलना चाहती थी? पता नहीं साहब, मैं भी काम पे जाने की जल्दी में थी तो मैंने कुछ पूछा नहीं, और फिर संजू से भी कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, जब निधि यहाँ से गई तो उससे पहले उसने आपको बताया कि वो कहाँ जाने वाली है? नहीं साहब, वो तो कुछ भी नहीं बोली। पर हुआ क्या साहब? निधि कल से लापता है। हे भगवान, ऐसे तो कभी नहीं जाती साहब वो। एक लड़के के साथ कल जा रही थी। कौन लड़का? जानते हो उसे तुम? वो बगल में रहता है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जब कल निधि यहाँ पर आई थी तो आपका बेटा संजू यहाँ पर घर पे नहीं था? साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। संजू सच में उस वक्त घर पे नहीं था। देखिए, हमने आपके आस पड़ोस में पूछताछ की है और हमें पता चला है कल निधि यहीं पर थी आपके बेटे संजू के साथ। मेरी आई झूठ नहीं बोल रही है साहब। सर, मैं संजू। सर, ये सच है कि जब निधि घर पर आई तब मैं घर पर नहीं था। और सर, जब मुझे मालूम पड़ा कि निधि घर पर आई थी और हाई ने उसे डांट के भगा दिया तो मैं उसे ढूंढने निकल गया था सर। अच्छा, निधि ने ऐसा क्या कर दिया था जो आपने उसे डांट के भगा दिया? साहब, वो स्कूल के बाद घर ना जाकर सीधा इधर आ गई थी। अच्छा नहीं लगता ना साहब, अभी उसके घर वाले क्या सोचेंगे, बस इसीलिए मैंने डांटा उसको। निधि तुमसे क्यों मिलने आई थी? सर, वो उसको कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम थी तो बस वही पूछने आई थी मुझसे, और मैंने बोला कि मैं बाद में बताता हूँ तो वो चली गई। कहाँ चली गई? सर, उसे कुछ काम था तो वो कुछ लेना था उसको, तो वो एक स्टेशनरी की दुकान पे चली गई थी सर। और सर, तभी मेरा एक दोस्त मिल गया, मैं उससे बातें करने लगा और जब मैंने वापस देखा तब तक निधि जा चुकी थी सर। अरे जितनी देर करेगी उतनी देर तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। घर जाने को नहीं मिलेगा। हल्दी लगा ले। मैं कोई नहीं लगाऊंगी, मुझसे दूर रहो। क्या हुआ? दूर रहो। अजी देखिए ना, हल्दी नहीं लगवा दूर रही। रहो मुझसे। बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया कि मैं तेरा होने वाला ससुर हूँ। और ये जो हल्दी लगाने की रस्म है ये तो पूरी करना जरूरी है ना। अगर तू इसे लगाएगी नहीं तो रस्म कैसे पूरी होगी? मासूम निधि आज ऐसे लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी जो इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी करवाने वाले थे। अब तक ये नहीं पता चल पाया था कि ऐसा करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। दूसरी तरफ निधि की मां रोनी का बुरा हाल था और 40 गांव पुलिस निधि को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। कल ये लड़की दोपहर में 3 बजे तुम्हारे शॉप पे आई थी? साहब, ऐसे कितने लोग आते हैं शॉप पे, अब किस किस के ऊपर नजर रखूं साहब? तुम्हारे शॉप में सीसीटीवी कैमरा है? सीसीटीवी तो नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पर निधि को आखिरी बार देखा गया था। हो सकता है उसको यहीं से किडनैप किया गया होगा। लेकिन सर, फिरौती के लिए अभी कोई कॉल भी नहीं आया। ताबड़े जरूरी नहीं है कि हर बार किडनैपिंग पैसों के लिए की जाए। इस केस में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक काम करो सर। रोहिणी, उसकी माँ और उसका पति, इन तीनों की हिस्ट्री निकालो। ओके सर। चलो। भंवर, ये जो लड़की है ना जिसे मैं अपनी बहू बनाने वाला हूँ, उसके घर जा और उसकी आई को जान से मार दे। 6 की 6 गोलियां उतार देना उसके सीने में, बचनी नहीं चाहिए वो। मेरी आई को छोड़ दो प्लीज, जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूंगी, बस मेरी आई को छोड़ दो। मेरी आई को छोड़ मीना, दो। मेहंदी की तैयारी करो। मुन्ना, शादी कल ही होनी चाहिए, सारी तैयारियां देख लो। सर, संजू के बारे में पता चला कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाता है। बाकी सर ऐसी और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है जिससे उस पर शक किया जा सके।
और रोहिणी और उसका परिवार? सर रोहिणी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर जब वो 21 साल की थी तो उसने किसी विशाल नाम के आदमी से लव मैरिज किया था अपनी माँ के खिलाफ जाकर, और 8 साल पहले ही विशाल ने उसे डाइवोर्स दे दिया और दुबई चला गया। मतलब आकाश रोहिणी का दूसरा पति, और ये बात हमसे छिपाई गई? हाँ सर, और निधि रोहिणी के पहले पति की बेटी है, और निधि की वजह से ही काफी दिनों तक रोहिणी की दूसरी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से रोहिणी की माँ जानकी ज्यादा परेशान थी। और सर 6 महीने पहले ही आकाश ने रोहिणी से शादी की और अब वो उनके साथ ही रहता है। लेकिन सर एक बात पता चली है, आकाश अभी तक निधि को पूरी तरह से अपना नहीं पाया है। ये सबसे अच्छे से पूछताछ करनी होगी। चलो सर। सर मैं भी हैरान हो गई थी जब आकाश ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोला, क्योंकि आकाश की तो ये पहली शादी थी, लेकिन मैं तो एक स्कूल जाती बच्चे की माँ हूँ, कोई भी मेल नहीं था हमारा। अरे पर वो प्यार करता है तुझे। सर सच कहूँ तो मैं अब तक नहीं जान पाई कि आकाश ने मुझसे शादी क्यों की। आपको ये जानने की समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपकी बेटी इस वक्त आपके पास यहाँ होती। हमें लगता है कि निधि के मिसिंग होने में आकाश का हाथ है। सर मुझे भी आकाश पर शक हुआ था, लेकिन कैसी बातें कर रही है तू? पूरी दुनिया सामने होते हुए भी आप बच्चे के बाप पे शक कर रहे हैं। देखिए आकाश रिश्ते से उसका पिता है, जन्म से नहीं, और हर शक करने की कोई ना कोई वजह होती है। देखिए सर, आकाश ये सब नहीं कर सकता, वो ऐसा लड़का नहीं है। तू का तिची बाजू घेती है? मुझे तो लगता है तुम मुझसे मिली हुई हो। रोहिणी तो कैसी बातें कर रही है? मैं उसकी साइड इसलिए ले रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तू अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति को भी खो दे। घबराना मत, यहाँ लाइट आती जाती रहती है, ये मोमबत्ती बुझने से पहले लाइट आ जाएगी। जब तक लाइट नहीं आ जाती आप यही रुकिए ना। नहीं रुक सकती, कल तेरी शादी है और मुझे बहुत काम है। निधि क्या हो गया? अरे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। अंधेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आई अंधेरा इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि आंखों को रोशनी की आदत हो जाती है, इसलिए। ये देखो मैं कैंडल लाई हूँ। देखो हो गई रोशनी, मैं बाहर रख देती हूँ। देखो हो गई रोशनी, मेरी प्यारी गुड़िया। आई पर्दा जल जाएगा। हाँ अरे अब नहीं चलेगा, अब दिल से पढ़ना, ओके? भाऊ आग लग गई। अरे कैसा भाऊ आग लग गई। अरे अरे आग कैसे लग गई? बुझाओ बुझाओ। अरे वो लड़की कहाँ है? वो देखो वो लड़की कहाँ है? अरे ढूंढो, निकलो बाहर।
सर इस आकाश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है और उसके फैक्ट्री से पता चला है कि वो 3 बजे ही निकल गया था वहां से। मुरकर, सर हम 2:30 बजे के आसपास रोहिणी के घर पे थे और रोहिणी और उसकी माँ के बीच आकाश पे शक करने को लेके बहस भी हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहिणी की माँ जानकी ने आकाश को आगाह कर दिया हो सकता है सर। आई एम वेरी श्योर कि निधि के किडनैपिंग में आकाश का ही हाथ, वरना वो इस तरह से डर के भागता क्यों? सर हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश, क्योंकि सर वो घर रोहिणी के नाम पर है, यहाँ तक कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज रोहिणी के नाम पर है। हो सकता है कि आकाश ने रोहिणी से पैसे की लालच में शादी की हो और वो अभी तक निधि को अपना नहीं पाया है, इसलिए उसको गायब कर दिया हो। आकाश की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, क्योंकि अगर उसने निधि को किडनैप किया है तो हो सकता है कि निधि की जिंदगी भी खतरे में हो। ठीक है सर। कहाँ गई लड़की? इधर देख, इधर देख, इधर। वहाँ गई। कहाँ गई लड़की? हाँ भाई, उधर से आवाज आ रही है। चल करो, पकड़ो सर। भाग, वो रही लड़की। कहाँ भाग रही थी? कहाँ जाएगी बच के तू? हाँ, बहुत भाग लिया। चलो। निधि के प्यार में तुम अंधी हो गई हो। तुझे आकाश का प्यार दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो तुम्हें नहीं दे रहा आई, या फिर तुम देखना ही नहीं चाहती? तुम तो देखकर भी अनदेखा कर रही हो। आकाश बुरा लड़का नहीं है, निधि को अपनी बेटी की तरह चाहता है। निधि को ढूंढने में उसने दिन रात एक कर दिया था। अगर ऐसा है तो जब पुलिस को उस पर शक हुआ वो भागा क्यों? बोलिए। क्या वाकई में आकाश ने ही निधि को उन अनजान लोगों के हाथों बेच दिया था और अब डर कर भाग गया था? और क्या रोहिणी की अपनी मां जानकी भी आकाश का साथ दे रही थी, क्योंकि निधि रोहिणी के सुखी जीवन के बीच में आ रही थी? ये वो सवाल थे जो आकाश और जानकी को शक के दायरे में ला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मासूम निधि, जो अब तक सिर्फ गुड्डे गुड़ियों की शादी का खेल खेलती रहती थी, अब उसके साथ जो शादी के नाम पर खेल हो रहा था वो उसके लिए समझना आसान नहीं था। अरे दूल्हे का नाम तो सीधे हाथ में ही लिखा जाता है। अरे गोलू का नाम इसके हाथ पे लिखने की जरूरत नहीं है, रस्म है। जल्दी जल्दी खत्म करो, तैयार करके बाहर लाओ इसे। मुन्ना, गगन, खुद जाओ और घर के पीछे झाड़ियों के पास एक गड्ढा खोद के रखो। लड़की बहुत तेज है, उसे जिंदा रखना मतलब हम सबके लिए मुसीबत। लेकिन भाऊ, उसको तो मरना ही है ना कल को, तो फिर कल क्यों, आज क्यों नहीं? हो भाऊ। ठीक है भाऊ। आकाश कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? नहीं, शायद आपकी उससे बात हुई होगी। नहीं सर, मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। लेकिन आकाश के कॉल रिकॉर्ड से कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ सर, मैंने उसे फोन किया था, बस ये बताने के लिए कि पुलिस घर पर आई है और उस पर शक कर रही है। क्या? पुलिस को मुझ पे शक हो गया? देखो बेटा, तुम डरो मत। हाँ, पुलिस तुम्हें कुछ नहीं करेगी, मैं हूं ना। अभी रखती हूँ। बाकी कुछ नहीं सर, मैं तो खुद उसके घर आने का इंतजार कर रही हूँ। आपको पता भी है कि आपने एक अपराधी की भागने में मदद की है? सर, मुझे नहीं पता था कि वो भाग जाएगा। पर आई, अब तो वो साफ है ना, आकाश ने निधि का अपहरण किया है। अब वो मेरी बच्ची को मार डालेगा। अब क्या कर लेंगी आप? नहीं सर, आकाश ऐसा नहीं कर सकता। फिर क्या कर सकता है आकाश? बहुत जानती है ना आप उसके बारे में। सर, मुझे लगता है आयु आकाश के साथ मिली हुई है। ये बहुत चिढ़ती थी मेरी बच्ची से, और शायद ये अब जानती है कि आकाश कहाँ है और इस वक्त मेरी बच्ची कहाँ है। रोहिणी, तू कैसी बातें कर रही है? पागल तो नहीं हो गई तू? देखिए सर, देखिए, आपको जो भी कुछ कहना सुनना है थाने में कहिएगा, सुनिएगा। नहीं सर, पर मैंने चलो ना। रोहिणी सर,
तुम्हारे पड़ोसियों से हमें पता चला कि निधि को तुम ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ओ साहब, कर एक वक्त ऐसा था कि रोहिणी के साथ कोई शादी करने को तैयार ही नहीं था। कोई भी उसकी बेटी को अपनाना नहीं चाहता था। आकाश ने उसके साथ शादी की, उसकी बेटी को भी अपनाया। उसके बाद तो मेरे पास कोई कारण नहीं था ना सर, उससे नफरत करने का। तो फिर आकाश को भगाया क्यों? सर मैंने उसे नहीं भगाया, वो खुद भाग गया है। सच उगलवाने के कई तरीके हैं हमारे पास। अच्छा होगा उससे पहले बोल दो। देखिए, मुझे नहीं पता आकाश कहाँ है, मुझे नहीं पता निधि कहाँ है, और यही सच है, यही सच है। ओम श्री गंगणाधिपते नमो नमः। राधे हरि कृष्ण गोविंदे नमो नमः। ओम श्री शुभ मंगल मांगले सावधान, शुभ मंगल मांगले सावधान। चलो चलो, हाँ जय माला पहनाओ, चलो। अधिपते नमो नमः। माल्यादीनि सुगंधानि माल्यमालं समर्पयामि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धिश्रवाः, स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम विश्वदस्वाः मारुतः प्रश्नमातरः विदिते सुजग्मयाः। सर, आकाश का पता चल गया है। हमारी खबरी ने उसे बस स्टेशन के पास के एक लॉज में देखा है। बेटा, बहू को उसके घर भेजना है, इसी विषय में बात करनी है, तो थोड़ा बाहर जा। जी बाबा, ठीक है। अंकल, अब तो शादी हो गई है ना, अब तो मुझे अपने घर जाने दीजिए ना, प्लीज अंकल। घर भेजने ही तो आया हूं मैं तुझे, और मैं उस घर की बात कर रहा हूं जहां आखिर में सबको जाना पड़ता है। किसी को देर से और किसी को थोड़ा जल्दी। आई बचा, आई बचा, आई बचा। बचेगी नहीं मेरे हाथ से। बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? मैं कहता हूं, आज भागना चाहती थी ना, अब भाग के दिखा। निधि, भाग जा जल्दी से। निधि चल, जल्दी भाग चल। देखो, सोचो मत, जल्दी भाग जाओ। निधि भाग जाओ जल्दी। बोलता लगता है अपना काम बन गया भाव। चलो हटो। क्या हुआ? हटो हटो, दूर हटो। अबे पुलिस वाला आ गया, निकलने से। चल हेलो एम्बुलेंस। कोई बचाओ! अरे बचाओ, कोई नहीं आएगा मेरे अलावा यहाँ पे, समझे ना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन लोगों ने तुम्हें अगवा किया, फिर 20-22 साल के किसी लड़के के साथ तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दी और उसके तुरंत बाद छोड़ दिया? जी। इस दौरान उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत? नहीं सर, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह से शादी करवा के छोड़ देने का मतलब क्या होता?
कोई ऐसा है जो आपको बदनाम करवाना चाहता हो या आपसे दुश्मनी निकाल रहा हो? ऐसा तो कोई नहीं सर। नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है। शादी दो लोगों के लिए नई जिंदगी का एक उत्सव होता है जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ शादी इन लड़कियों के लिए एक उत्सव नहीं बल्कि एक भयानक हादसा बन के आई थी। उन्हें पहले अगवा किया गया और उसके बाद अनजान लड़कों के साथ उनकी शादी की रस्में निभाई गईं। जिस्मानी तौर पर उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया, लेकिन इस हादसे ने उसके मन को दहशत से भर दिया। विनीता की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू ही की थी कि उसके घर वालों ने बदनामी के डर से केस वापस ले लिया और मजबूरन पुलिस को यह केस बंद करना पड़ा। अब बोल, निधि कहाँ है? तो मुझे नहीं पता निधि कहाँ साहब। अगर तुझे नहीं पता निधि कहाँ है तो भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। मेरी सासू माँ ने जब मुझे फोन पे बताया तब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा मैं चाहे कुछ भी बोल दूं कोई मेरा यकीन नहीं करेगा साहब। मैंने सोचा मैं अभी भाग जाता हूँ, निधि आ जाएगी फिर आ जाऊंगा मैं। और तूने ऐसा क्यों सोचा कि निधि वापस आ जाएगी? मतलब कि आज नहीं तो कल वापस आ जाती ना। मैं 100% श्योर नहीं था साहब। मेरी मत मारी गई थी साहब, लेकिन निधि को गायब कर रहे मेरा कोई याद नहीं सब सच बोलता हूँ मैं। अरे इतनी सुंदर सुंदर मेहंदी आपके हाथ में किसने लगाई? देखो बेटा, अगर आप अपने बारे में, आपके घर के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो हम आपको आपके घर कैसे पहुंचाएंगे? आपको घर जाना है ना, तो आपको बताना होगा कि आपका घर कहाँ है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है। अगर आप नहीं बताओगे तो आपको घर कैसे पहुंचाएंगे? मासूम बच्चे जिनका मन बेहद कोमल होता है, जब उनके साथ इस तरह का कोई हादसा होता है तो उनके मन को गहरी चोट पहुंचती है और उसके बाद अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में किसी को बता पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। हर पल उनके मन में एक भयानक डर बना रहता है। निधि किडनैपर्स के चंगुल से तो बचकर निकल आई थी, लेकिन अब तक उस डर के साए में जी रही थी। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने साथ हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं बोल पा रही थी और वहीं दूसरी तरफ निधि की मां उसके लिए बेहद परेशान थी। सर, आकाश ने कुछ बताया निधि के बारे में? अभी तक तो नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। अगर निधि की किडनैपिंग में उसका हाथ है तो उससे हम उगलवा लेंगे। सर, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है और अब डर भी लग रहा है कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। देखिए, आप पुलिस पे भरोसा रखिए। निधि जहाँ कहीं भी होगी वहां से हम उसको ढूंढ निकालेंगे। आप घर जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बताएंगे। जी। सर, संजू की भी कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं। ये देखिए सर, इस रिकॉर्ड के मुताबिक संजू की एक नंबर पे कई बार बात होती थी और सर ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि रोहिणी का है। वो रोहिणी अभी बाहर गई है, बुलाओ उसको। ठीक है सर। हाँ सर, ये मेरा ही नंबर है, पर मैंने कभी संजू को फोन नहीं किया और ये करीबन 7 बजे के आसपास है। इस वक्त तो मेरा फोन निधि के पास होता है। वो फोन पर खेलती है और अपने फ्रेंड को फोन करती है। मतलब उसका ये फ्रेंड संजू था? क्या? पर वो संजू से क्यों बात करेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, संजू निधि को ट्यूशन पढ़ाता था ना? जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने निधि का ट्यूशन छुड़वा दिया? वो तो मेरी माँ जाने, ये बात आपको मेरी माँ अच्छे से बता सकती है। निधि को ट्यूशन पढ़ाने से संजू को मना क्यों किया? निधि के भले के लिए। मतलब वो संजू से ऐसी चीजें सिखा रहा था जो बच्चों को नहीं सिखानी चाहिए। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x = 4। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे और ये 2। अच्छा भैया रुको, मैं अपने लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? ये कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया है, अच्छा लगा ना? हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू।
हैप्पी बर्थडे, आई लव यू। ये क्या सिखा रहा है मेरी बच्ची को? काकू वो तो मैं क्या काकू काकू? तेरे जैसे लड़कों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। निकलो अभी के अभी मेरे घर से निकलो। काकू वो तो मैं बस निधि को तुला एकदा सांगितलं कळत नाही का? निघायचं इकडनं आत्ताच्या आत्ता, निघायचं म्हणजे निघायचं। सच तो ये कि मेरे और आकाश के बदले यहाँ पे उस संजू को होना चाहिए था। फिर ये संजू वाली बात अब तक हमसे छिपाई क्यों? रोहिणी के डर से। उसे लगता था कि मैं उसके बेटे की बदनामी कर रही हूँ। क्या लगता है मात्र, लड़की किस तरह चुप होने की क्या वजह हो सकती है? दिखने में तो किसी अच्छे घर से लगती है, लेकिन हाथों में मेहंदी का लगा होना, इसका क्या राज है? सर हो सकता है किसी फंक्शन में गई हो, जैसे कोई शादी वगैरह। तो फिर माँ बाप कहाँ हैं? और लड़की इस तरह घर से भागी क्यों? मेडिकल रिपोर्ट से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चल सके कि लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ।